चंद्र की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। रात्रि सत्य की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित को समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ है कि 7वें दिन कराल तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसा जब श्राप राजा परीक्षित ने सुना है, उन्होंने श्राप देने वाले बालक श्रृंगी को बार बार धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मुझे मृत्यु का श्राप नहीं बल्कि हमारे साथ उपकार कर दिया। मैं तो अपने इस कार्यों में इतना व्यस्त, इतना मग्न हो गया था इस राज कार्यों में कि कभी एक बार भी ये मन में नहीं आया कि एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। उसके लिए, उस परमार्थ के लिए भी कुछ धन एकत्र कर लिया जाए, क्योंकि वहां उस रास्ते पर, उस परमार्थ के रास्ते पर ये कागज के रुपए, ये नोटों के बंडल काम आने वाले नहीं है। ये तो यही की व्यवस्था केवल देखने वाले हैं। वहां तो केवल राम नाम रूपी धन ही काम आने वाला है। जितना पुण्य आपके भाग में होगा वही उस पथ में सहायक होने वाला है। इस भौतिक संसार में ये कागज के रुपए नहीं रहेंगे तो फिर भैया काम नहीं चलेगा। पेट्रोल कहाँ से भराओगे? मानो गाड़ी पंचर हो गई कहीं रास्ते में तो राम राम कहोगे, दुकानदार के पास जाओगे, भैया राम राम बना दो, तो नहीं बनाएगा। बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसलिए इस भौतिक लौकिक संसार के लिए हमें इस जो हमारे आपके व्यवहार में राजकीय मुद्रिका चल रही है, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए जीवन में धन भी कमाना आवश्यक है। अब विचार कीजिए कि हम और आप दिन रात बैठ करके अगर भजन राम राम करेंगे तो फिर और कैसी व्यवस्थाएं हमारी चल पाएंगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम धर्म को सबसे महान धर्म बतलाया गया है कि आप इस शरीर के द्वारा इस संसार में पहचाने जाते हैं। इसलिए अपने इस शरीर के द्वारा आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने बच्चे के लिए, आप समाज के लिए, देश के लिए कार्य कीजिए, लेकिन अंदर आत्मा हमेशा भगवान से लगाए रहिए। प्रेम नेह भगवान में होना चाहिए कि सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते जब भी ऐसा जीवन में अवसर मिल जाए तो पुण्यार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। धन और धर्म अर्थात धन भी खूब कमाइए। धन नहीं कमाएंगे हम लोग तो संसार में ये व्यवस्था नहीं चला पाएंगे, व्यवस्था के साथ नहीं चल पाएंगे। मकान कहाँ से बनवाएंगे, भोजन कहाँ से करेंगे। इसलिए धन का भी कमाना आवश्यक है। तो धन भी खूब कमाइए और उस धन के साथ साथ में धर्म खूब कमाइए, धन को भी पुण्यार्जन भी कीजिए। ऐसे सुंदर कथाओं में समय मिल जाए, अवसर मिल जाए, भगवान का कीर्तन भजन में अवसर मिल जाए जो कि परमार्थ में सहायक है। बाकी ये तो धन यहीं की व्यवस्था देखने वाला है। हम और आप जब यहाँ से चलेंगे तो वही परमार्थ रूपी धन। अच्छा, हम आप जितना देर किसी कथा में, किसी पुराण में, किसी भजन में, कीर्तन में, सत्संग में होते हैं वही अपना है। बाकी जितना कार्य कर रहे हैं पत्नी के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं कि पैसा कमाएंगे, लाएंगे, उनके
पत्नी के साथ आपने विवाह किया है तो आपका कर्तव्य है कि उसके लिए सारी व्यवस्था, बच्चों को यदि जन्म दिया है जब तक वो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बन जाते हैं तब तक आपका कर्तव्य है उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखना। ये तो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए जितनी देर आप सत्संग में हैं, जितनी देर कथाओं में हैं, जितनी देर भजन कर रहे हैं, यही आप अपने लिए कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो संसार वालों के लिए करते हैं। इसलिए आप कहीं भी रहिए, शरीर के द्वारा ही आप जाने जाते हो। इसलिए शरीर के द्वारा आप संसार का काम कीजिए, अपने घर का काम कीजिए, परिवार का काम कीजिए, समाज का काम कीजिए, लेकिन मन को हमेशा परमात्मा से जोड़े रखिए। बस यही उद्धार का एक कारण बन जाएगा। अब भैया अगर अभ्यस्त नहीं बना रहा तो फिर अंतिम अवसर में भी यह राम नाम मुख से नहीं निकलने वाला है। राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त है। आज हमें आपको कोई अगर ये कह देता है जाओ मर जाओ, तो फिर पलट करके हम लोग पूरा तुम्हारा खानदान मर जाए, तुम मर जाओ, ये मर हो जाए। लेकिन विचार कीजिए, राजा परीक्षित ने श्राप देने वाले बालक श्रृंगी को बार बार धन्यवाद दिया कि मुझे मृत्यु का श्राप नहीं दिया, बल्कि हमारे साथ उपकार कर दिया, क्योंकि मैं अपने इस राज्य काज के इतना मग्न, इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि मुझे एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना भी है। और तुरंत वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पतित पावनी माँ गंगा के किनारे वैराग्य धारण करके पहुंच गए हैं कि हे माँ पतित पावनी गंगा, आपका पदार्पण ही इस धराधाम पर उद्धार के लिए हुआ है। इसलिए मैं भी आपकी शरण में, एक तुच्छ भक्त भी आपकी शरण में आया है, आप मेरा कल्याण कीजिएगा। रात्रि की कथा में यद्यपि विस्तार से कथा हो चुकी है। वहां पर जब सब लोग संसार में सबने सुना कि राजा परीक्षित जैसे धर्मज्ञ नीतवान, जिनके द्वारा ही सारे संसार में ये धर्म स्थापित है, गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के जाने के बाद इस पृथ्वी पर धर्म ध्वजवाहक के रूप में राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट के नरेश के रूप में सारा पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। जब ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने जब सुना तो मानो जैसे सब में शोक की लहर दौड़ गई कि हाय अब हमारा रक्षक कौन होगा। एक राजा परीक्षित के ही कारण हम लोग ये स्वच्छंद होकर के जहाँ चाहते हैं वहीं भजन करते हैं, वहीं यज्ञ करते हैं, वहीं भगवान की कथा कहते हैं। क्योंकि राजा परीक्षित जैसे धर्मज्ञ जब तक इस संसार में है तब तक हम ऋषियों मुनियों की तरफ देखने की कौन कहे, मारने की कौन कहे, देखने वाला तक भी नहीं है। हम लोग स्वच्छंद हैं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच से ऐसा धर्मात्मा, ऐसा धर्मवाहक राजा चला जाएगा तो हमारे ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मणों का क्या होगा। और ऐसे धर्मज्ञ नीतिवान ज्ञानवान राजा परीक्षित से मिलने के लिए संसार के जितने भी ऋषि मुनि हैं, भारद्वाज, कणव ऋषि, च्यवन ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, सब पहुंच गए हैं राजा परीक्षित के पास में। मानो जैसे उनके अंतिम दर्शनों के लिए राजा परीक्षित से मिले हैं। राजा परीक्षित ने सभी ऋषियों मुनियों को एक साथ देख करके कहा कि आज तो मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैं देख रहा हूं साक्षात भगवान नारायण की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़त कोटिन यज्ञ समान। कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। यदि आप अपने घर से संत दर्शन के लिए यदि विचार करते हैं और जाते हैं संत का दर्शन करने के लिए, तो उसका फल करोड़ों यज्ञ के समान बतलाया गया है। और अगर विरक्त संत स्वयं चल करके आपके द्वार पे आ जाएं तो उसका फल मानो अनंत गुना है।
कहा जब स्वयं चल करके यदि मैं आपके पास आता तो करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त करता, अब कहा स्वयं कृपा करके आप लोग हमारे पास चल के आए हैं तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और वैसे मैं जाता भी तो संसार में एक समय में एक ही संत के पास दर्शन के लिए जाता, यहाँ संसार के जितने समस्त सिद्ध संत ऋषि मुनि व्यक्त हैं वह सब एक साथ दर्शन देने के लिए आए हैं। बालक श्रृंगी ने हमें श्राप नहीं दिया है, बल्कि मानो हमारे ऊपर उपकार कर दिया है। अब सबके सामने राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि प्रभु आज तक जानबूझकर तो हम ऐसा कोई परमार्थ का कार्य नहीं किए हैं कि जिससे हमारे इस संसार से हमारी मृत्यु के बाद हमारे उस परमार्थ के राहों में हमारे लिए कार्य हो काम आए। अब हमारे जीवन में केवल 7 दिन का ही समय शेष बचा है, इसलिए ऐसा कोई उपाय, कोई जप तप व्रत जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो जाए और सर्प के काटने से अकाल मृत्यु ना प्राप्त हो। क्योंकि सर्प के काट लेने से या कहीं एक्सीडेंट के होने से, हत्या आत्महत्या होने से प्राणी प्रेत योनि में चला जाता है। यदि उसके निमित्त नारायण बलि इत्यादि ना किया जाए तो प्रेत योनि में ही रहता है। इसलिए ऐसे दुर्मरण अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने के लिए नारायण बलि पिंडदान इत्यादि पूजाएं होती हैं, तो वह दुर्मरण समाप्त हो जाता है, अर्थात उस जीव की सद्गति हो जाती है। नारायण बलि इत्यादि करने के बाद फिर उसे प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता है। अन्यथा अगर उसके निमित्त ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ और उसका दुर्मरण हो गया है तो उसे 1000 वर्ष प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। और सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, सर्प के काटने से 7वें दिन मृत्यु होगी, तो सर्प काटने पर अकाल मृत्यु प्राप्त होगा। और अकाल मृत्यु जब होगा तो प्रेत योनि तो प्राप्त हो ही होनी है। और ऐसा धर्मज्ञ धर्मवाहक राजा जो सारा जीवन अपना ऋषियों मुनियों की सेवा में लगा दिया हो, धर्म ध्वजा फहराने में लगा दिया हो, उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो तो यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। ऋषियों मुनियों ने विचार किया कि इनमें राजा परीक्षित के नहीं बल्कि हम लोगों का मानो दुर्भाग्य है। इसलिए ऐसा कोई उपाय हो जिससे इनका यह दुर्मरण अमंगल मंगल में बदल जाए, प्रेत योनि ना इनको प्राप्त हो, तक्षक नाग के काटने के बाद भी इन्हें सद्गति प्राप्त हो जाए। आपस में विचार विमर्श हुई हो रहा है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। कोई ज़्यादा समय वाला, काम झाम ज़्यादा बताने वाले वहाँ तमाम लोग हैं, लेकिन यहाँ तो केवल 7 दिन का ही समय है। 7 दिन के अंदर कौन ऐसा उपाय हो, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है कि राजा परीक्षित 7 दिन में ऐसा कौन सा धर्मज्ञ कार्य कर ले कि जिन्हें इन्हें अकाल मृत्यु न प्राप्त हो। इतने में विचार विमर्श ही हो रहा है संत मंडली की कि एक दिगंबर भेष वाला 16 वर्ष आयु लिए हुए और मुखमंडल की शोभा मानो जैसे एक साथ संसार में करोड़ों सूर्य उदय हो गए हों, ऐसे उनके मुखमंडल के तेज निकल रहे थे। जैसे ही सबने देखा उसके तेज को सहन नहीं कर पाए और सबने आंखें बंद कर लिया। तब अपने तेज को छिपाते हुए उस सभा में जैसे ही प्रवेश किए, सारे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, पुरातन हैं, जो हजारों वर्ष वाले हैं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, वे उस दिगंबर भेषधारी 16 वर्ष के आयु के बालक के सामने उनके चरणों में नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राजा परीक्षित बैठे ही रह गए। उनके मन में शंका हो गई, बताइए यहाँ इतने पुरातन, इतने तपस्या करने के बाद इतने अर्जित किए हुए, पुण्य को अर्जित किए हुए ये ऋषि मुनि लगता है मतिभ्रम हो गए। ये 16 वर्ष का बालक इसके चरणों में जा जा करके प्रणाम कर रहे हैं, लगता है इनकी मति मारी गई है। राजा परीक्षित अपने स्थान से नहीं डिगे, नहीं नमस्कार किया। तब पराशर ऋषि ने
राजा परीक्षित को समझाया, राजन अरे उठो और अपना भाग्य बढ़ाओ। समझो परमात्मा ने आप पर कृपा करके ऐसे संत का दर्शन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। ये कोई और नहीं है बल्कि जो तुम्हें रोग है उसी के ही मानो डॉक्टर हैं ये। हम भले पुरातन हैं लेकिन जो रोग तुम्हें लगा हुआ है उसके सर्जन यही हैं। इसलिए आप उठो और अपना भाग्य बढ़ाओ। मानो परमात्मा ने कृपा करके इन संत को भेजा है। ये कोई और नहीं बल्कि श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कहा आपको मृत्यु का श्राप प्राप्त है और वो भी कराल तक्षक नाग के काटने पर। तो नाग के काटने पर दुर्मरण होगा। और ये सुखदेव जी जो कि ये अमर कथा का पान किए हैं, अगर इन तुम्हारे ऊपर इनकी कृपा हो गई और इन्होंने यदि अमर कथा का पान आपको करा दिया तो फिर चाहे तक्षक काटे या कैसे भी तुम्हारी मृत्यु हो वह अमंगल नहीं, वह तुम्हारा मंगल ही मंगल होने वाला है। क्योंकि अमृत का स्वभाव है अमरत्व कर देना, अमर बना देना। तो इन्होंने यदि इनकी अमर कथा का एक बूंद भी आपने रसपान कर लिया तो फिर कोई दुर्मरण नहीं रह जाएगा। आपका मंगल ही हो, अमंगल होना ही नहीं है। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है। सुखदेव जी से निवेदन किया कि प्रभु हमारे जीवन में केवल 7 दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए आप ऐसा कोई हमारे आत्म कल्याण के लिए उपाय सुझाएं, बतलाएं कि जिससे हमारा इन 7 दिनों में ही कल्याण हो जाए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कहीं कोट अपराध। कहा उस परमात्मा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। प्रणतपाल करुणाय करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारे। आप कहते हो आपके जीवन में 7 दिन है, मैं तो कहता हूं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, अर्थात निमिष मात्र भी जो उस परमात्मा को अपना मान लेता है, सारे आश्रयों को छोड़ करके उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसका उसी तत्क्षण ही कल्याण हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके आत्म कल्याण के लिए आपको अमर कथा का दान अवश्य करूंगा। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अमर कथा, और रात में हमने विस्तार में बतलाया था अमर कथा, सुखदेव जी के जन्म की कथा को बतलाया था कि सुखदेव जी अमर कथा कहाँ से सुने हैं। यह अमर कथा भोले बाबा से श्री सुखदेव जी सुने हैं। कथा विस्तार में रात्रि में 3 घंटे में हुई है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के आत्म कल्याण के लिए प्रथम 12 भगवान के पावन चरित्र का बखान करते हैं, जो रात्रि की कथा में हो चुका है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया, हम आपके मुख से भूत भावन भोले बाबा और माता के पावन सती के चरित्र को विस्तार से सुनना चाहते हैं। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूत भावन भोले बाबा और माता भवानी सती के चरित्र को विस्तार से सुनाया कि एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग
बार भोले बाबा के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गया हरि चर्चा कथाओं को सुने हुए। अब भोले बाबा कथा के इतने प्रेमी हैं कि अगर सुन लेते हैं कि कथा हो रही तो ये नहीं देखते हैं वक्ता कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। वो तो हमेशा भगवान के नेह में रहने वाले हैं, हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं। एक दिन कैलाश पर बाबा के मन में विचार हुआ कि बहुत दिन सत्संग की ये कथा सुने हुआ है, इसलिए कथा सुनने की मन में अभिलाषा हुई और मैया भवानी सती को लेकर के कहाँ पहुँचे? कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुँचे हैं। सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान, और पहुंच गए हैं। जैसे ही अगस्त आश्रम की कुटिया पर तो देखा भोले बाबा को, कहा तो मैं तो आज धन्य हो गया, आपका दर्शन हुआ भी भवानी सती मैया सती के साथ में। अतिथि देख उठ के मिले भर्यूर अगम सुप्रेम, चंचल साधु प्रवीण का सुकर्म अरु नेम, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसेंगे हैं। किया ते कहत पुकारी के सकल सुनो दय कान, हे मदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। वैसे भी सत्य सनातन धर्म में अतिथि देवो भव, न जाने नारायण किस रूप में आ जाएं। आज अतिथि के रूप में जब भोले बाबा को अगस्त ऋषि ने पाया, कहा तो मैं तो धन्य हो गया हूं। भोले बाबा भवानी सती के सहित अगस्त मुनि के आश्रम पर कुछ दिनों तक कुछ स्वयं सुनाए अगस्त जी को और कुछ अगस्त जी के, अर्थात वहाँ पे हरि चर्चा हुई। और एक दिन भोले बाबा ने अगस्त ऋषि से कहा कि अब कैलाश की याद आ रही है, बहुत दिन हो गया कैलाश को छोड़े, अब कैलाश की याद आ रही है, इसलिए आप यदि विदा करें। भैया जाना तो अपने मन से चाहिए, किसी के यहाँ जा रहे हो, किसी संबंधी के यहाँ कहीं भी गए हो तो जाना अपने मन से चाहिए, और आना जहाँ गए हो उसके मन से आना चाहिए, और नहीं तो जा रहे हैं तो जाओ भैया। कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि से विदा लेते हुए कि यदि आपकी यज्ञ आदेश हो तो हम पुनः अपने कैलाश को जाना चाहते हैं। और अगस्त ऋषि से विदा होते हुए खूब मान सम्मान पाते हुए भोले बाबा भवानी सती के सहित अपने कैलाश पर्वत की तरफ चले हैं। और समय त्रेता युग का है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के वचनों की मर्यादा को रखते हुए मानते हुए 14 वर्षों के लिए जंगल आए हैं। पंचवटी से मैया जानकी का हरण हो चुका है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी। दोनों भाई बावले जैसे लताओं से, वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से मैया जानकी का पता पूछते हुए खोजते हुए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और उधर से भोले बाबा भी आ रहे हैं भवानी सती को लेकर के। और जैसे दूर से ही भोले बाबा ने देखा भगवान गोविंद प्रभु श्री राम को, कहा क्या बात, कितना सुंदर संयोग है कि आज दोनों भाइयों का एक साथ मैं दर्शन कर रहा हूं। और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। और जैसे ही हाथ जोड़ करके दूर से ही देख करके प्रणाम करने लगे, वैसे मैया भवानी सती भी साथ में हैं। देवाधिदेव
वंदना करे, देवाधिदेव वंदना करे, इन बनखंडी बेचारों के। देवाधिदेव वंदना करें। मैया भवानी सती अपने मन में विचार करती हैं, लगता है आज बाबा ने ज्यादा भांग पी लिया। यद्यपि ये तो कहने की केवल बात है, बाकी हम आप चाहे जो बाबा का नाम लगा करके भांग और गांजा भले पिए कि ये बाबा की बूटी है बाबा, तो हम लोग चढ़ाते भी हैं, लेकिन वो सब कुछ खाने के बाद हमारे और आप जैसे उनको नशा नहीं होता है, क्योंकि वो गरल ये विष पता नहीं जितना आप लोग थोड़ी सी नशा करते हो उसका पता नहीं कितना अरबों खरबों गुना विष अपने उदर में कंठ में धारण किए हैं। माता सती अपने मन में विचार करती हैं, लगता है कि बाबा बावले हो गए हैं, ज्यादा नशा कर लिए हैं का। बताओ देवाधिदेव महादेव की जिसे उपाधि हो, और ये कोई साधारण राजा के लड़के हैं, लगता है इनकी नारी का किसी ने हरण कर लिया है और उसके वियोग में इतने पागल हो गए हैं कि बताओ जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे भी पूछ रहे हैं। ये लताएं, ये वृक्ष, ये पहाड़, ये नदियां कौन सा पता बताएंगी? अगर पूछना ही है तो किसी ऐसे से पूछो जो पता बतलाने में सामर्थ्यवान हो। ये पहाड़, ये नदियां, ये लताएं, ये कागज, ये कपड़ा कौन सा पता बतलाएगा? लगता है ये किसी राजा के लड़के हैं, इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया, हरण कर लिया है और उसी के वियोग में बेचारे पगला गए हैं। अब का देखिए हमारे प्राणनाथ, इनकी मति देखिए कि देवाधिदेव महादेव हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और तुरंत ही बाबा के हाथ को पकड़ लिया, कहा यहाँ ये क्या कर रहे हो आप? भोले बाबा ने मैया सती भवानी सती को समझाया कि मैं ठीक कर रहा हूँ, सती जी तुम भी प्रणाम कर लो, क्योंकि यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आने वाला है। मैं तो प्रत्यक्ष उनका दर्शन करना चाहता था, लेकिन पता नहीं आदेश नहीं हो रहा है। मैं तो प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा रखता था, लेकिन ये जिन्हें साधारण समझ रही हो, ये साक्षात नारायण है जो राम के रूप में नर लीला कर रहे हैं। इसलिए देवी ऐसा अवसर जीवन में आए कि ना आए, इसलिए तुम प्रणाम कर लो। माता सती को बार बार भोले बाबा समझाते हैं, लेकिन माता सती बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब भोले बाबा समझा बुझा करके थक गए हैं तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि जितना भी कोई छोटी छोटी बातों में देखा जाता है, अक्सर बहुत बड़े विवाद का कारण बन जाता है। बात बहुत छोटी होती है, लेकिन उसी में एक दूसरा अपने को बड़ा बनने में, हम आप एक दूसरे के बड़े बनने में कभी कभी विवाद बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे सुंदरकांड की कथा में आया कि जब हनुमान जी को सुरसा ने रोका, 16 जोजन मुख ते ठयऊ और तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तुरंत हनुमान जी जैसे उन्होंने खाने के लिए सुरसा ने 16 योजन का मुख फैलाया, तैसे हनुमान जी कितने के हो गए? 32 के बन गए। और 7 योजन ते ही आनन कीना, जैसे कहा तो 32 का हो गया तो मैं 100 योजन का फैला के खाऊंगी, जरूर खाऊंगी तुझे। 100 योजन का मुख फैला लिया सुरसा। विचार कीजिए, हनुमान जी सुरसा से किसी मामले के में कम है। अगर वो 100 योजन का मुख फैला सकती थी तो क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। लेकिन तुरंत जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का खाने के लिए मुख फैलाया, हनुमान जी ने क्या किया?
अतल्य घरो बप्पा मन सुत भयो। छोटा सा अपना रूप बनाया और मुख में जाकर के कहा माता अपनी इच्छा पूरी कर लो। और जब तक वो फैलाने में कैसे समय लगा, जब तक मुख बंद कर दी तब तक बाहर निकल आए। अब नहीं खा पाई, तुम्हारी इतना समय हमारे पास कहा है कि तुम बैठो काटो पीटो खाओ। कहने का मतलब अगर कोई आपके सामने बड़ा बन रहा है और छोटा बन जाने में अगर काम बन जाता हो तो छोटा बन जाने में कोई हर्ज नहीं है कि चलो भैया आप ही बड़े बने रहो। इसलिए भोले बाबा ने मन में विचार किया कि ज्यादा वाद विवाद बढ़ाने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, सती से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए भूत भावन भोले बाबा ने मैया भवानी सती से कहा जब तुम्हारे मन अति सन देहु, जब तुम्हारे मन अति सन देहु, तब कीन जाई परीक्षा लेहु, तब कीन जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं है तो केवल अब एक ही कार्य बचा है कि जाकर के उनकी परीक्षा लो, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। यहाँ विवाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भोले बाबा जानते हैं कि अगर ये विवाद ऐसे बना रह गया तो फिर भविष्य में भी यही कहीं बात उठ गई कि नहीं मैं सही कह रही थी, नहीं मैं सही कह रहा था, तो विवाद यही समाप्त हो जाए। इसलिए भोले बाबा ने भवानी सती से कहा जाओ परीक्षा ले लो और परीक्षा लेकर के देख लो कि मैं सही कह रहा हूँ कि या जो तुम सोच रही हो वह सही है। क्योंकि भोले बाबा सब कुछ जानते हैं। वही है ये सोई जो, और जिसे अपने परमात्मा पर, अपने माता पिता पर, अपने स्वधर्म पर जिसके मन में शंका हो जाए, संसार में उसका भला कोई कराने वाला नहीं है। इसलिए भोले बाबा अपने मन में विचार करते हैं वही है ये सोई जो राम रचि राखा, को करता रखे बढ़ावाई साथ। सोई जो राम रचि राखा, को करता रखे बढ़ावाई साथ। और भोले बाबा ने भवानी सती को आदेश दिया, कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के यही विवाद यहीं का यहीं समाप्त करो। और जैसे ही माता सती भोले बाबा की आज्ञा को लिया और वहाँ से जब चली, अब वहाँ से चलते हुए मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा मैं किस तरह से परीक्षा लूं जिससे हमारा भेद भी बना रहे और हमारी परीक्षा भी हो जाए। अब मन में विचार करती हुई मैया सती वहां से भोले बाबा के पास चलती हैं। मन में विचार आ गया, और विचार क्या आया, बस अपने नाम की मात्रा जो तीफे तापे था उसे ला करके आगे कर दिया, सीते साथे कर दिया, अर्थात सती से सीता बन गई। और वास्तविक सीता और इस सती रूपी सीता में कोई साधारण भेद नहीं बता सकता था कि ये नकली सीता है कि वास्तविक सीता है। बस केवल ती की मात्रा को जो ती पे लगा था उसे ला करके सी पे लगा दिया, पहले लगा दिया। लेकिन कहते हैं भैया नकल करने के लिए अक्ल की आवश्यकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो अगर नकल भी कराने के लिए गुरुजी बैठे हैं हमारे आज के बीच में,
अगर आपको ज्ञान नहीं पढ़े, एकदम नहीं पढ़े हो तो कोई हिंट भी बताएगा, अकल आपके पास ही नहीं, लिखने की भी आपके पास अकल नहीं है, अब बिल्कुल नहीं जानते हो, इन्होंने बता दिया, अगर हिंट दे दिया मात्राओं का, पढ़े हो तो तुरंत समझ जाओगे हाँ यही बतला रहे हैं, शब्द वही से दूरे से बता दिए, मुंह से नहीं बोलना है, तो काम तो बन जाएगा। और कुछ नहीं जानते हो उसके बारे में, उस विद्या के बारे में। जैसे हम लोग मान लीजिए स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते हैं, कथा के बारे में ही जानते, कथा कहीं से पूछोगे तो कथा आपको सुना देंगे, लेकिन कहो चलो भैया सुई लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, अब वो कहाँ लगाते हैं देखते हैं, लेकिन उनके पास भी उस विद्या का ज्ञान होता, नाड़ियों में लगाते हैं। ऐसे किसी से लगवा करके देखो एक बार, कांटा चुभ जाता है तो जान निकल जाती है, बताओ। एक एक दिन में कितने इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर लोग, चुभो चुभो करके, कहीं कोई जान निकलती है, कोई दिक्कत होती है, उन्हें ज्ञान है उसका। इसलिए कहते हैं नकल करने के लिए भी अक्ल की आवश्यकता होती है। मैया भवानी सती ने न सीता का नकल तो कर लिया है, लेकिन अब अकल कहाँ से ले आए। अब पहुँच गई हैं सती से बन करके, सीता बन करके उस विपिन मार्ग में, जंगल के मार्ग में पहुँची हैं, जहाँ दोनों भाई लताओं वृक्षों से, नदियों पहाड़ों पर्वतों से पता पूछते हुए माता जानकी को खोजते हुए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। मैया सती उस विपिन मार्ग में पहुंच करके राम जी के आगे आगे चलने लगी, जबकि आगे राम जी, उनके पीछे मैया जानकी चलती थी। अब वो जानती नहीं, अकल तो है नहीं कि हमको कहाँ रहना है, आगे रहना है कि पीछे रहना है, बात वहीं बिगड़ गई। अकल नहीं लगा पाया कि हमको राम जी के आगे रहना है, रहना चाहिए, रहना है कि पीछे रहना है, और आगे आगे चलने लगी। श्री राम वहाँ से अरे आ निकले, श्री राम वहाँ से अरे आ निकले, लक्ष्मण तो भ्रम बस चकराए। राम जी देखने को देख रहे हैं सती रूपी सीता को, लेकिन जैसे देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया, वे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और ना बोले ना सती रूपी सीता की तरफ देखे, आगे बढ़ गए। अब दौड़ करके आगे जाकर के खड़ी हो जाती, लगता है हमको देख नहीं पा रहे, आगे जाकर के खड़ी हो जाती हैं। अब इस तरह से कृत्य करते करते थक गई हैं। श्री राम जी आगे निकल गए हैं। अच्छा भैया, लक्ष्मण जी हमेशा नजरों को नीचे झुकाए हुए चल रहे थे, लेकिन संजोगवश जैसे ही लक्ष्मण जी ने इस सती रूपी सीता को देखा तो बेचारे भ्रमित हो गए। लक्ष्मण दिखे उमा वृष के लक्ष्मण दिखे उमा वृष के चकित भयो भ्रम हृदय विशेषा, चकित भयो हृदय भ्रम विशेषा। कि जिनको हम इस जंगल मार्ग में इतने परेशान हो रहे हैं, खोज रहे हैं, ये तो सहज में यही खड़ी हैं, लगता है भैया देख नहीं पाए, आगे बढ़ गए हैं, इसलिए वही। अब लेकिन लक्ष्मण जी भ्रम में हैं। क्यों भ्रम में हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी ने केवल मैया जानकी के चरणों को देखा है, मुखमंडल को आज तक नहीं निहारा है, देखा नहीं है, इसलिए ठीक ठीक वो भी भ्रम में है।
कि और कौन नारी हो सकती है जो इस सुनसान विपिन मार्ग में, अरे सीता जी हैं, भाभी जी हैं कि कौन है क्या है, भैया तो देख ही नहीं रहे हैं, भ्रमित हो गए हैं। तब प्रभु श्री राम जी समझ गए कि भैया लक्ष्मण जी माता सती के माया के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए इनका भ्रम अब मिटा ही देना चाहिए। और भोले बाबा अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः लौट आए प्रेम से प्रणाम किया, आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शीले सुहाते हैं। आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शीले सुहाते हैं। क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो। हे मैया सती, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आज तक तो मैंने जब भी आपका दर्शन किया है तो अर्धनारीश्वर के रूप में किया है। आज ये पहला जीवन का संयोग है कि मैं आज अकेले आपका दर्शन कर रहा हूँ। और आज तक जब भी इसके पहले मैंने दर्शन किया था तो अर्धनारीश्वर का दर्शन किया था। हमेशा आप भोले बाबा के संग में विराजने वाली हो, वाम अंग में सुशोभित रहने वाली हो। ये आज ऐसा कौन सा संयोग है। बाबा कहाँ हैं। कहवो बहोरी, अरे कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर रही क्या ही है तू। बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर रही क्या ही है तू। हे मैया, इस तरह से आज अकेले ही बाबा के बिना आपका दर्शन हो रहा है। वो देवाधिदेव महादेव कैलाशी से आपका कोई झगड़ा तो नहीं हो गया, अनबन तो नहीं हो गई। आप चिंता मत करो, मैं अनुमय विनय करके भोले बाबा से अब जैसे ही प्रभु श्री राम का प्रणाम करना था, मानो मैया सती रूपी सीता के काटे खून ही ना रहा है। सन्न हो गई, आवाज रह गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। अब तो अपने ऊपर ही इतनी लज्जित हैं, बार बार अपनी आत्मा ही धिक्कार रही है कि नाहक ही मैं ये परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे चली आई। अगर पहले ही यदि अपने पति परमेश्वर बाबा की बात को मान लिया होता तो जो मेरी ये नारायण के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, उपहास हो रहा है, इससे मैं बच जाती। हाय, मैंने अपने ही हाथों अपना अपराध कर डाला। मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने पहले ही कहा, जिसे अपने पति परमेश्वर पर, अपने माता पिता पर, अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर, भगवान पर, उनके वचनों पर विश्वास ना हो, उसका कोई कल्याण नहीं करा सकता है। उसका भविष्य हमेशा अंधकारमय ही रहता है। अब अपने कृतों पर बार बार पश्चाताप कर रही हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज आज्ञानु राम पर जाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज आज्ञानु राम दया। हाय, अब मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने पति परमेश्वर के पास जाऊंगी।
मन बड़ा ही व्यथित है, मन बड़ा ही, थोड़ा सा और भैया डाउन करो, धीमा करो, थोड़ा धीमा करो, बेस करो। मैया भवानी सती का मन बड़ा ही व्यथित है कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। आत्मग्लान हो गई अपने ही कर्म पर। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि इनको आत्मग्लान हो रही है नारायण ने, तो सोचा इन्हें अपना विराट रूप का दर्शन करा देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी संकट आए तो वह संकट कैसे टल सकता है? बस भगवान नारायण के दर्शन से ही, नारायण की कृपा से ही जीवन के सारे संकट टल सकते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी संकट आए तो संसार वालों के सामने रोने से अच्छा है कि भगवान के सामने रो, जो आपके संकट को सदा सदा के लिए टाल दे। ये संसार वाले सुनेंगे और बाद में उपहास उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, बहुत बनते थे अपने आप को, आज पता चला है। तो रोना ही है तो उस परमात्मा के सामने रो, जो आपके सदा सदा जीवन को वह कष्ट निकाल करके अकंटक बना दे। प्रभु श्री राम ने विचार किया कि इन्हें अपना विराट रूप प्रत्यक्ष दर्शन करा देना चाहिए। और जैसे ही उन्हें अपना दर्शन कराया, तैसे मानो मैया सती उस तेज को सहन नहीं कर पाए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह कृतवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अर्थात मैया सती देख रही हैं कि जिनको विपिन मार्ग में ये खोज रहे हैं वो मैया जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाम अंग में विराजमान हैं। संसार के जितने भी सिद्ध ऋषि हैं, मुनि हैं, जितने भी देव वृंद हैं, सब भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऋषि मुनि उनका यशगान कर रहे हैं, उनका भजन कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें तो आत्मग्लानि हो गई है। इसलिए कहते हैं संसार में ऐसा अपने हाथों से ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे बाद में पछताना पड़े, उसकी भरपाई ना हो। अन्यथा विचार कीजिए, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन भी करा रहे हैं लेकिन तब भी आत्मग्लानि, क्योंकि अपराध ही ऐसा कर दिया है। पहला अपराध, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, और दूसरा भगवान नारायण पर विश्वास नहीं हुआ, परीक्षा लेने के लिए चली आई। इसलिए उनकी आत्मग्लानि दर्शन करने के बाद भी व्यथा नहीं मिटी और अपने मन में विचार किया कि अब यहाँ से चलना ही अच्छा है, अन्यथा जितनी देर मैं यहाँ रहूंगी उतनी देर केवल लज्जित ही होती रहूंगी, और वहां से चले आने में ही अपनी भलाई समझी। अब वह सती से सीता का जो बनी थी, सीता का वह भेष छोड़ करके पुनः सती के रूप में पुनः भोले बाबा के पास आ गई। और जैसे पहुंची हैं सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी भोलेनाथ, तो वहीं से सब कुछ जान रहे हैं। क्योंकि जब ये मैया सती चलने लगी परीक्षा लेने के लिए, बाबा तुम भी चलो हमारे साथ में, क्योंकि बराबर साथ साथ रहते हो, तो इस परीक्षा में भी चलो। बाबा ने कहा कि शंका मुझे नहीं है, शंका तुम्हें है। इसलिए जितनी देर मैं इस सांसारिक प्रपंच में समय लगाऊंगा उतनी देर भगवान का भजन कर लूंगा। ये सांसारिक प्रपंच में चौराहे पर बैठ करके गप लड़ाने में कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी देर भगवान की कथा में रहूंगा कुछ ना कुछ तो सत्संग से जरूर ही प्राप्त होगा, उतनी देर कम तक परमात्मा ही याद होंगे। इसलिए भगवान भोले बाबा ने कहा कि मैं यही बट वृक्ष के नीचे बैठ करके जब तक तुम परीक्षा लेकर के लौट नहीं आओगी तब तक मैं भजन करूंगा।
और भोले बाबा वहीं तब तक बैठे रहे जब तक मैया सती ने परीक्षा लेकर के लौट नहीं आई। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। भोले बाबा ने मैया सती से कहा कि आपने किस तरह से हमारे आराध्य, हमारे नारायण, हमारे भगवान प्रभु श्री राम की परीक्षा लिया, किस तरह से लिया? अब बताओ, जो मैं कह रहा था वो सही है, सही था, या जो तुम सो विचार कर रही थी वो सच था? लेकिन वहां पर भी मैया अपराध कर रही हैं। कौन सा अपराध? झूठ बोलने का अपराध। और कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर साच। जाके हृदय आप हो, ताके हृदय आप। यहाँ झूठ बोलने का अपराध कर रही हैं। सती से सीता बन करके परीक्षा ली हैं, लेकिन जब भोले बाबा ने कहा सत्य सत्य बतलाओ कि तुमने परीक्षा किस प्रकार से लिया, मैया सती ने कहा भोले बाबा से, कछुआ परीक्षा ना अरे लीने गोसाई। ये नहीं बतला रही है, झूठ बोल रही है कि मैं सती से सीता बन के परीक्षा लेकर के फेल होकर के स्वयं में आ रही हूँ, बल्कि कहती हैं कछु ना परीक्षा अरे लीन है गोसाई। कीन्ही प्रणाम तो मारे ननाई, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। कीन्ही प्रणाम तो मारे ननाई। भोले बाबा से झूठ बोलने का अपराध कर रही हैं कि जैसे आप यहीं से प्रणाम कर रहे थे और मैं वहाँ उनके सामने पहुँच करके केवल प्रणाम करके चली आ रही हूँ। आप सच कह रहे थे, मैंने जैसे ही प्रणाम किया तैसे सारा सच हमको पता चल गया। जैसे मानो ही एक बिजली का नंगा तार हो, है? अगर इसमें कोई कहे भैया करंट, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? कहा बिना छूने पे थोड़े पता चलेगा, ऐसे थोड़े दिखाई देता है। कहा बस केवल आप ये कह रहे थे कि इस तार में बिजली दौड़ रही है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा चलो छू करके बिजली देखते हैं कि वास्तव में इसमें बिजली है भी कि बिजली नाम की कोई चीज़ की ये इतनी बड़ी पावर। विचार कीजिए कितनी बड़ी पावर चलती है और दिखाई नहीं देता है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था आपके कहने से। अब आपको आप पहले से जानते हैं, क्योंकि आपने पहले से छू करके देखा है। आप जानते हैं कि इसमें करंट आता है, तारों में दौड़ता है, और मैंने कभी देखा नहीं था। इसलिए ये मानो मैंने वहाँ पर पास पहुँच करके छू करके देख कर आ रही हूँ। कहने का मतलब झूठ बोलने का अपराध कर रही हैं कि आप जैसे यहाँ से प्रणाम किए थे वैसे मैं उनके समीप जा करके उनके चरणों में प्रणाम करके चली आ रही हूँ। ये नहीं बतला रही हैं कि सती से सीता बन करके उनकी परीक्षा लेकर के फेल होके आ रही हूँ। भोले बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि सती, लगता है तुम्हारा भविष्य अंधकारमय ही है। पहले तो तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ, पति परमेश्वर पर, और दूसरा भगवान नारायण पर, और अब तीसरा झूठ बोलने का अपराध कर रही हो। अरे जैसे भी गई थी, जैसे भी लिया था ऐसे बता देती तो क्या चला जाता, भोले बाबा क्या कहते। लेकिन कहीं हमारी बाबा के सामने मैं छोटी ना हो जाऊं, अपनी बात ऊंची करने के लिए झूठ बोलने का है। देखा जाता है समाज में लोग अपराध करते हैं केवल बड़ा बनने के लिए कि कहीं हम उनसे छोटे ना हो जाए, इसलिए चाहे कितना भी अपराध करना पड़े। अब एक पाप
को छुपाने के लिए, दूसरा पाप दूसरा को छुपाने के लिए, तीसरा तीसरे को छुपाने के लिए लोग चौथा कर ही डालते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इस संसार में नहीं चलता है। भोले बाबा अपने मन में पुनः विचार करते हैं, जाकी ये दुख दारुणे को दीना, जाकी ये दुख दारुणे को दीना, ताकि यमतिया के हर लीना, जाकी ये दुख दारुणे को दीना, ताकि यमतिया के हर लीना। भोले बाबा तो सर्वज्ञ हैं, जानने को तो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन मैया भवानी सती भोले बाबा के सामने झूठ बोलती हैं। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मेरे भोले बाबा को। जय हो। संग में नंदी सो है, बाबा के संग में, बाबा के संग मां नंदी सो है, बाबा के संग में नंदी का देख के, आनंदी का देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को कंधे पर झोली सो है, बाबा के कंधे पे
समझो मेरे भोले बाबा को, हमारी मत समझो मेरे भोले। हमारी मत समझो मेरे भोले। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। जबकि सर्वज्ञ हैं बाबा, सब कुछ जान रहे हैं कि तुमने परीक्षा किस प्रकार से लिया है। बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि मेरे आराध्य जगत पिता, मेरे ही नहीं, ये तो त्रिलोकी नाथ जगत पिता, सबके प्राणपति, मेरे आराध्य नारायण प्रभु राम ने यदि आपको माता के रूप में, माता का भाव दे दिया है, माता के रूप में आपको प्रणाम कर लिया, तो मैं सदा अपने को उनका दास समझता हूँ, पुत्र समझता हूँ। वो तो जगत पिता है और मैं उनका पुत्र। अब अगर आपको पत्नी के रूप में अपने साथ रखता हूँ, स्वीकारता हूँ, तो बताओ हमसे संसार में मुझसे बड़ा पातकी और कौन होगा। क्योंकि हमारे पिता, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, प्रभु गोविंद नारायण ने आपको माता के रूप में आप प्रणाम कर लिया है। मैं उनका पुत्र यदि आपको अपनी पत्नी के रूप में अगर देखता हूं, तो संसार में मुझसे बड़ा अपराधी और कोई दूसरा होगा। इसलिए भोले बाबा ने उसी क्षण ही संकल्प ले लिया, ऐसे छल दम्बे अरे कलेवर का, ऐसे छल दम्बे कलेवर का, परिवर्त विधान रचाऊंगा। ऐसे छल दम्ब कलेवर का, प्रतिवर्त विधान रचाऊंगा। जब तक रहना है अरे सती देह, जब तक रहेगा यह सती देह, माता का भाव निभाऊंगा। और उसी समय ही बाबा ने संकल्प ले लिया कि जब तक यह सती का तुम्हारा शरीर रहेगा, तब तक मैं तुम्हें वो पत्नी नहीं, बल्कि यदि मेरे आराध्य ने आपको माता मान लिया है, तो मैं तो अब उनका पुत्र होकर के आपको माता के ही रूप में देखूंगा। और इस संकल्प करके भवानी सती के कृतों पर बेचारे भोले बाबा इतने आत्मग्लानि से भर गए हैं। एक सती का ही संग हुआ करता है और परमात्मा को पता नहीं ऐसा क्या मंजूर है कि आज हमारे साथ साथ रहने के बाद भी आज तक हमें इनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। जैसे किसी पर आप अति विश्वास करते हो, आपको ये पक्का वचन भरोसा हो कि उनके पास पहुंचने पर हमारा काम बन ही जाएगा। अब आप अपने मन की अभिलाषा लेकर के वहाँ पहुँचो, अगर आपकी आशा टूट गई तो समझो आप मृत्यु के समान कष्टमय अवस्था में पहुँच जाते हैं। आप बड़ी उम्मीद है सती से, अब आज जहाँ विश्वास है आज वहीं से धोखा मिला है। तो बताओ अंदर ही अंदर भोले बाबा बड़े ही दुखी हैं कि जिन पर मैं विश्वास करता था आज उन्हीं के द्वारा हमारे साथ विश्वासघात हो गया है। और संकल्प ले लिया है कि तत्क्षण जब तक कि सती शरीर में रहेंगी तब तक मैं भी इन्हें माता के रूप में ही जानूंगा, मानूंगा। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। और माता भवानी सती को लिए हुए पुनः कैलाश पर्वत पे आए। मन का विश्वास टूट चुका है, बड़े ही मन से दुखी हैं। और भोले बाबा
भगवान नारायण का ध्यान करने लगे कि परमात्मा कितने दयालु हो, कृपालु हो। और कब ध्यान लगाते लगाते अखंड ध्यान में चले गए, समाधि लग गई कि भोले बाबा स्वयं ही समझ नहीं पाए। अब तो भोले बाबा ने अखंड समाधि लगा दिया। अब उस निर्जन कैलाश पर न कोई आगे, अब न कोई पीछे है। अब मैया भवानी सती बड़ी अधीर होती हैं, मन में बड़ी व्याकुल हो रही हैं। अब कोई बातें तक करने वाला मैया से नहीं रह गया है कैलाश पर। अब बाबा तो आंखें बंद कर लिया है, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया है, अचल समाधि लगा लिया है। अब अपने मन में मैया बड़ी ही अधीर होती हैं और बार बार भगवान से केवल यही प्रार्थना करती हैं कि इस विरह से तो अब शरीर का छूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि यह एक एक दिन मेरे लिए दुस्सह हो गया है। दुस्सह मतलब जो सहने योग्य अब नहीं रह गया है। और भगवान से नित्य प्रति उनके चरणों में यही प्रणाम करती हैं कि प्रभु वरदान तो आपसे मांगने लायक तो मैं रही नहीं, क्योंकि आपका हमसे हमारे द्वारा अपराध हो गया है, इसलिए अब केवल मुझे वरदान के रूप में मेरी मौत दे दो। अब मैं इस निर्जन कैलाश पर बहुत अधिक समय तक यह दूसरा दुख नहीं उठा पाऊंगी। इसी विकलता में कटे सहस्त्र 87 साल। और तब जा करके भोले बाबा की नीत त्रंदा अर्थात वह अपने अचाल समाधि से जगी। अब मैया जैसे ही भोले बाबा ने अचल समाधि भोले बाबा की टूटी, अर्थात ध्यान टूटा, आंखें खोली और मुख से राम 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 निकला। तैसे मैया भवानी सती जान गई कि भोले बाबा अब जग गए हैं, अचल समाधि से जग गए हैं। अच्छा, एक विचार करने वाली और बात है, समाज में देखा जाता है कि हम लोग जब जगते हैं सबसे पहले तो क्या करते हैं? जगते हैं तो बिस्तर से ही सबसे पहले चाय चाय चाय। यहाँ देहात में नहीं व्यवस्था है, लेकिन शहरों में व्यवस्था है कि लोग बिस्तर पे जगने के बाद उनको चाय चाहिए। मंजन तो बाद में होगा, पहले चाय। तो सबसे पहले जगने के बाद उनके मुख से निकलता है चाय चाय चाय। लेकिन होना क्या चाहिए? सबसे पहले भगवान का नाम निकलना चाहिए। आज इतने 8700 वर्षों के बाद भोले बाबा की अचल समाधि टूटी है और सबसे पहले उनके मुख से राम राम जब निकला, मैया सती ने देखा कि भोले बाबा की समाधि टूट चुकी है और दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम करना चाहा। कितने दिनों की बात हो, यहाँ तो भैया लोग 1-2 दिन में भूल जाते हैं। शाम को कुछ कहते और है, सुबह कुछ कहते और है। और 8700 वर्ष बीत गया है। इतने दिनों तक सोचा कौन याद रखेगा बातों को। और जैसे ही चरणों में जा करके प्रणाम करने को उद्यत हुई, कैसे भोले बाबा ने कर को हाथ को पकड़ लिया कि अब आपका स्थान चरणों में नहीं, इस पे हो गया है। और ऊपर बैठा दिया उनको, अपने से ऊपर आसन पर बिठा दिया। अब जब ऊपर आसन पर बिठा दिया, भोले बाबा से कहती हैं काहे ललजित कर रहे हो? अरे वहीं चरणों में ही रहने दो। कहा भोले बाबा नहीं, अब आप ऊपर बैठेंगी, मैं नीचे बैठूंगा। अब माता का जो अधीर कम था वह और आत्मग्लानि से मन भर गया और अधीर होने लगी माता।
अब तो बार बार भगवान से ही विनती करती हैं कि इसी समय मेरे प्राण निकल जाएं, क्योंकि यह अपनी बेइज्जती में अब बाबा के सामने कितनी देर सहन कर पाऊंगी। अब घर में अगर पति पत्नी को साथ साथ रहना हो तो घर का विवाद भैया कितने दिनों तक चलेगा? 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, और प्रतिदिन कागल लगा रहने वाला हो। आपने ऐसा कोई अपराध अपने पति परमेश्वर के साथ ऐसा कोई काम कर दिया हो कि जिससे उनके सामने जाने पर आपकी नजरें झुक जाती हो, आपको लज्जित होना पड़े, तो अब बेशरम हो तो भले जियो संसार में, अन्यथा उससे तो अच्छा मर जाना ही है। इसलिए संसार में ऐसा कार्य ही करना चाहिए कि जिससे पति ही नहीं बल्कि किसी संसार वालों के सामने ये सर्वलज्जा से कभी ना झुके। अब मैया सती और मन में अधीर हो गई है, व्याकुल हो गई है, मन आत्मग्लानि से भर गया है, और उनकी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए भोले बाबा ने विचार किया कि इनको कथा सुनाना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान की ही कथा है जो जीवन के सारी व्यथाओं को मिटा सकता है। पुराणों में ही जीवन के जितने भी उलझे हुए धंधे हैं, सारा का सारा उपाय यही है, सारे मर्जों की दवा है। यदि आपने सत्संग कर लिया तो यह जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद। जिससे कल रात की कथा में भोले बाबा ने मैया पार्वती से ही कह रहे थे कि ये जो मेरे सिर पे गंगा है और जो ये तुम कथा रूपी गंगा बहा रही हो, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। इस जल रूपी गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, प्राणी के पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं समाप्त होती है। नहीं तो भैया गंगा के किनारे एक छोरू चक्के नहीं घूमा करते हैं कि वहां पर भी विचार कीजिए, तीर्थ स्थान है, लोग वहां किस लिए जाते हैं? धर्म के लिए जाते हैं कि चलो गंगा में नहा करके अपने पाप को समाप्त किया जाए। क्यों भैया राम प्रकाश जी, आप तो माँ पतित पावनी गंगा के पावन चरणों में काशी बनारस में विद्यमान रहते हैं। लोग यहाँ से जाते हैं मुक्ति के लिए कि चलो काशी में मुक्ति प्राप्त करेंगे, गंगा मैया में स्नान करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी उसी गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगाने वाले ये ताक झांक में रहते हैं कि कब मौका मिल जाए तो सारा माल पानी सब यहीं से गायब है। प्रतिदिन वहाँ पंडा लोग नहाते हैं, लेकिन मौका मिल जाए तो नहीं, दक्षिणा के नाम पर इतनी माना मारी करते हैं। ये नहीं पूछते भैया भाड़ा किराया भी तुम्हारे पास है कि नहीं, अपने बच्चों के लिए घर कुछ ले जाने के लिए कुछ पैसा ऐसा बच रहा नहीं, हमको दो, हमारी इतनी बनती है। कहना नहीं चाहिए विंध्याचल इत्यादि स्थानों पर हम अभी आज तक दर्शन माई का नहीं हुआ है, लेकिन सुन सुन करके मन उब जाता है कि वहाँ कैसे जाएंगे, जबकि मैया तो कई चक्कर हो जाते हैं। हम लोग तो आते जाते रहते हैं, मैया वहीं से तो जुड़े ही हैं, लेकिन सुनते हैं कि बताइए अब हम कैसे गए हैं, किस अवस्था में गए हैं। तो जल रूपी गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, आपके पाप को गंगा मैया धो देती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो केवल कथा रूपी गंगा ही बदल सकती है। जो इसमें गोता लगाता है उसका उद्धार हो जाता है। और अंतर है उस जल रूपी गंगा और कथा रूपी गंगा में, उसकी जितनी भी आप गहराइयों में उतरोगे हमेशा खतरा बना रहेगा डूबने का। जैसे जैसे जल रूपी गंगा की गहराइयों में आप गोता लगाना चाहोगे, जैसे उसमें अंदर जाओगे तो डूब करके वही हो सकता है, अगर तैरना जानते हो तो तैर सकते हो, अन्यथा खतरा बना रहेगा। लेकिन कथा रूपी गंगा में जितनी इसकी गहराइयों में जाओगे, जितना गोता लगाओगे, उतना ही
तरण होगा, उद्धार होगा, डूबने का कहीं। वहां पानी है तो यहाँ पर संतों की वाणी है। इसलिए कथा रूपी गंगा और उस गंगा की तुलना मानो जमीन और आसमान की है। इसलिए जिसने अपने जीवन में सत्संग कर लिया, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, फिर उसका जीवन कभी कष्टमय नहीं हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। और जब मैया भवानी सती को भोले बाबा ने देखा कि और अधीर हो रही हैं, तो मन में विचार किया कि इनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए चलो सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं, क्योंकि कथा जीवन की सारी व्यथा को दूर करने वाली है। लगी ये कहाने हरी कथा रसाला, लगे ये कहाने हरी कथा रसाला। दाक्षा प्रजेश भयव के ही काला, लगे कहाने हरी कथा रसाला। दाक्षा प्रजेश भय के ही काला। भोले बाबा ने मैया भवानी सती की व्यथा को दूर करने के लिए भगवान हरि नारायण की सुंदर कथा को शुरू कर दिया। अच्छा, कथा व्यथा कब मिटाएगी? जब कथा सुनी जाएगी और अपने जीवन में भगवान के आचरण को, चरित्र को अपने जीवन में उसका अनुसरण किया जाएगा, तभी वह कथा व्यथा मिटाएगी। अन्यथा केवल अगर चित्र की जीवन भर पूजा करते रहे और चरित्र पर नहीं चल पाए, तो वह चित्र के पूजा करने से भैया काम नहीं बनने वाला है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आप लोग देखते हैं विडम्बना है, विवाह हुआ, खिलाना है तो रामायण बैठवा दो, और रामायण कहने वाले भैया इस समय ठेकेदार तो तमाम घूम ही रहे हैं। 7,000 रुपया इस समय आम रेट है, दे दो, उसके बाद रामायण शुरू करेंगे, रामायण पूरा करके चले जाएंगे। और जितने रामायण हो रहे हैं इस समय 101 सब ठेके वाले हो रहे हैं। कौन भैया हंस रहे हैं अभी? ये बार बार हमको कई रामायण बताते हैं कि हमारा रामायण ठेके, हम जाते नहीं, लेकिन ठेका जो देते हैं ले लेते हैं कि भैया विश्वास पात्र लोग हैं हमारे पास, पन्ना वन्ना नहीं पलटने वाले।
लेकिन लोग रामायण शुरू करवा करके और वहाँ दोबारा पूजन करवाने के बाद ये नहीं देखने जाते हैं कि दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वहाँ धूप दीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हाल है, ये क्या कह रहे हैं। कम से कम रामायण बैठवाए हो। ये विरोध नहीं है कि ठेका पर रामायण ना करवाओ, कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम आप वहाँ बैठो, जागरण करो, समय तो दो। अगर नहीं जा सकते हो तो किताब लेकर के बैठो, ऐसे अच्छा पढ़ो तो वहाँ पर कुछ चौपाई पढ़ो, ज़्यादा ना पढ़ो, थोड़ा ही साथ में पढ़ो, धूप दीप देखो। और नहीं तो भैया वही ठेका वाले सारा फल लेकर के जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि यदि मिठाई मैं खाऊंगा तो मुझे मीठा लगेगा, आप खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा। केवल आप अनुभव कर सकते हो, ये लड्डू देख करके ये मीठा है, किसी को खाते हुए। मीठा तो जो खाएगा उसी को ही लगेगा। सत्य है कि नहीं है? मैं बोलूँगा तो मुझे प्राप्त होगा, आप बोलेंगे तो आपको प्राप्त होगा। कथा तभी व्यथा मिटाएगी जब वह कथा सुनी जाएगी। भोले बाबा मैया सती की व्यथा को मिटाने के लिए कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा में तो मन लग ही नहीं रहा है। अब वो तो ऊपर आसमान में देख रही हैं, सामने भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, इधर उधर ताक झांक कर रही हैं। इसलिए कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जरा से मन को यहाँ से विचलित करो, सेनपुर चौराहे पे पहुँचाओ कि पहुँच नहीं पाए, रोज पहुँचते थे या फला को बुलाए थे 5 बजे वो मिल नहीं पाए, क्या बताए। जरा से यहाँ से मन हटाओ, फिर कौन सी कथा हो रही है, कहाँ प्रसंग चल रहा है, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। समय देने के बाद भी आप कुछ जान नहीं पाओगे, समझ में नहीं आओ, समझ नहीं पाओगे क्या कथा हुई। भोले बाबा भवानी सती की व्यथा को दूर करने के लिए कथा सुना रहे हैं सामने, और वो देख रही हैं आकाश में। और उसी समय देखा कि आकाश में, माता सती ने देखा कि आकाश में सुंदर सुंदर विमानों को सजाए हुए देवता लोग बड़े प्रसन्न चित्त कहीं जा रहे हैं। भोले बाबा से मैया भवानी सती ने पूछा, नाथ ये देवता लोग कहाँ बढ़िया सुंदर विमान सजाए जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, वहाँ कहाँ देख रही हो, उधर उधर कथा यहाँ हो रही है और तुम उधर कैसे। कथा जैसे आप मुख्य जजमान इधर मुँह करके सुन रहे हो, पीछे बताओ को कौन जा रहा है। तो सत्य है कि आप कथा में अगर मन लगा करके सुनोगे तो पीछे कौन आया है कौन गया आपको नहीं पता चलेगा। और जो इधर उधर ताक झाँक कहाँ कौन आया कौन नहीं आया, उनको रहन देना है, उनके यहाँ गए थे नहीं आए हैं। कुछ लोग तो रहन के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग सत्संग के लिए जाते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के बतलाए गए हैं, सबका वर्णन दूसरे दिवस की कथा में हो चुका है। लेकिन जैसे अग्नि का स्वभाव है रुई के राशियों को ढेर को जलाना, वैसे भगवान के नाम भगवान की कथा का प्रभाव है प्राणी के पापों को तत्क्षण भस्मीभूत कर देना, जला देना। तो जब भी अवसर मिल जाए, जब भी जीवन में समय मिल जाए, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला इतने काम ही हमारे आपके पास में है कि कभी, लेकिन हो सके तो जितना समय हो सके निकालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ना हो सके तो जहाँ हो जिस काम में रहो वहीं भजन करो, बस कल्याण हो जाने वाला है। भोले बाबा कहते हैं कि आप ऊपर कहाँ देख रही हो, इससे आपका कथा में मन नहीं लग रहा है। मैया सती ने पूछा कि ये सुंदर सुंदर देवता विमान सजाए कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे मायके जा रहे हैं। हमारे मायके? हाँ, तुम्हारे मायके जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है, यज्ञ उत्सव किया है, और ये देवता लोग उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। हमारे पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव है स्वामी, तो फिर आप देर क्यों करते हो? तुरंत नंदी वाहन को बुलाओ, हम लोग भी चलते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे हम बिना बुलाए के कहीं नहीं जाते हैं।
बिना आमंत्रण के निमंत्रण के हम नहीं जाते हैं। जितने देवता जा रहे हैं इन सबको कार्ड मिला है और हमारे पास कोई बुलावा, कोई आमंत्रण, कोई कार्ड नहीं आया है। और तुम्हारे पास भी कहाँ कोई आमंत्रण, कोई बुलावा, कोई इतना बड़ा यह गुस्सा उनके यहाँ हो रहा है। कोई ऐसे भेज दिए होते, झूठे किसी को भेज दिए होते तो भी मैं अब तक इन देवताओं से पहले पहुंचता। मेरी ससुराल है, भला मैं कहाँ पीछे रहता। लेकिन लगता है कि हमारे पुराने द्वेष झगड़े के कारण उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं दिया है। इसलिए वहाँ पर मैं जाऊँ और वो मुझे ना देखना चाहते हो तो पहले से उनकी योजना हो, वो मुझे ना देखना चाहते हो और वहाँ जाऊँ मैं, विवाद हो जाए। इसलिए बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अब इनके मन में तो लगन लग गई है। जैसे सुना मायके की कुशल चाह बेटियों से पूछो। कि जरा से भी अगर माता पिता के लिए सुन लिया कि बीमार हैं तो बेचारी जब तक पहुंच नहीं जाएंगी, जब तक देख नहीं लेंगी, तब तक भले कई भाई हों कि कई सेवा करने वाले हों घर में, लेकिन जब तक पुत्रियां अपने माता पिता को देख नहीं लेंगी तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। प्रेम ही इतना होता है। मैके की कुशल चाह बेटियों से पूछो। और अब पिता के घर में जैसे ही सुना है यज्ञ उत्सव है, ऐसे मन में लगन जाने की लगन लग गई है कि अब सोच रही है मैया सती का मैं कितनी जल्दी पहुंचूं। और इस तरह से मैया भवानी सती भोले बाबा से बार बार निवेदन करते हैं कि बाबा चलो ना, वह आपकी ससुराल है। हो सकता है कि कार्यों में व्यस्तता के कारण हमारे पिताजी आपको बुलाना, आमंत्रण देना, कार्ड देना भूल गए हो। स्वामी चलिए, जैसे हम लोग चलेंगे तैसे हमारे पिता देख करके बहुत प्रसन्न होंगे कि चलो कम से कम हम भूल गए थे आपको आमंत्रण, बुलाना, कार्ड देना और बिना बुलावे के ही चली आए। आप दोनों लोग बहुत प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बिना आमंत्रण के नहीं जा सकता। यदि तुम्हारे मन में लगन है तो तुम जा सकती हो। कहा बस स्वामी, यही तो मैं आपके मुख से सुनना ही चाहती। अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो हमें को ही आज्ञा प्रदान कर दो। और भोले बाबा ने अपने दो गणों को भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस ज्ञान न उरयावा। और भोले बाबा ने अपने दो मुख्य गणों को माता सती के साथ में उनके पिता के यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आदेश प्रदान कर दिया है। अब इधर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर चली हैं, मन में नाना प्रकार की कल्पना परिकल्पना करते हुए कि जैसे मैं पहुंचूंगी पिताजी देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, दौड़ करके छाती से लगा लेंगे कि बिटिया मैं तो अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि भूल ही गया था तुमको लाने के लिए, तुम्हारे पास आमंत्रण देने के लिए भली चली आएगी। पिताजी जैसे देखेंगे तैसे कितने प्रसन्न होंगे, मुझे सीने से लगा लेंगे, मैया से मिलूंगी। कितना दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद जब मैया से मिलूंगी तो क्या आनंद होगा। बहनें आई होंगी, सब सारे रिश्तेदार आज घर में, इतना बड़ा यह उत्सव है, सब एकत्र होंगे। अब नाना प्रकार की कल्पना प्रकल्पना को करते हुए मैया भवानी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के राजभवन में पहुंच गई। पिता भवन जब गया वह भवानी, पिता भवन जब गया वह भवानी, दक्ष त्रास का भुवसन मानी।
ही मैया सती कल्पना परिकल्पना करते हुए मुख्य द्वार पे पहुंची। संजोग देखिए कि सबसे पहले उनके पिता दक्ष प्रजापति से ही भेंट हो गई। सामने से वो भी आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, और जैसे ही सती को देखा तो देख करके इतने क्रोधित हुए, दांतों को पीसते हुए, आंखें भवें तने हुए, बस तिरछे देखते हुए निकल गए। एक मारा नहीं बाकी, अपमानित कर दिया। विचार कीजिए, मन में लगन लगा के आई थी कि पिताजी मिलेंगे तो दौड़कर सीने से लगा लेंगे, और मिलते ही कितने क्रोधित हो गए इनको देख करके, जैसे क्रोध के मारे उनका सारा शरीर जल करके समाप्त हो गया हो। आशा तो वहीं मैया सती की टूट गई। मन में जो कल्पना परिकल्पना था वह सब ढेर में बदल गया, मुंह तो लटक गया। आगे बढ़ी माता मिली, लेकिन जिस तरह से माता और पुत्री को मिलना चाहिए उस भाव से मिलना भी कई प्रकार का होता है, क्योंकि डर रही है कि कहीं अगर उनके पति जान गए तो उनका भी रहना इस घर में दुर्घटना हो जाए। इसलिए मिली है, लेकिन अनमने मिल से मिली है। बहनें सारी बहनों से सबसे मिलते जुलते हुए मैया भवानी सती उस यज्ञ उत्सव में पहुंच गई, जहां पर सारे देवताओं के लिए सुंदर सुंदर आसन लगाया गया था, सबके अतिथि सत्कार के लिए। अब सारे देवताओं के लिए स्थान बना हुआ है, सारे देवता अपने अपने स्थान पर आकर के विराजमान हैं। केवल एक अभी नारायण नहीं आए हैं। भगवान नारायण को छोड़ करके बाकी समस्त देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। सबके सामने पूजन नैवेद्य की सारी सामग्री रखी गई है, सब बड़े चाव से चख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। मैया सती ने विचार किया कि हमारे पति परमेश्वर देवाधिदेव महादेव हैं, इसलिए उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं उनका भी स्थान बनाया होगा। इसलिए आदि से और अंत तक जब घूम फिर के देखी तो कहीं भी भोले बाबा का स्थान नहीं पाया। और ऊपर से जो वहां पूसा भृगु इत्यादि जो यज्ञ कराने के लिए आए थे, पूसा अपने दांतों को दिखाते हुए देखो, बिना आमंत्रण बिना न्योते की चली आई, उनका उपहास कर रही है, दांत दिखा रही है। भृगु अपनी लंबी लंबी दाढ़ों पर हाथ फेरते हुए बताओ, बिना कार्डवे के चली आई हैं भोजन करने के लिए, जैसे बनवा के रखा था। मतलब उपहास उड़ा रहे हैं, सब उपहास उड़ा रहे हैं, मजा हो। आदि से अंत तक घूम फिर करके जब देखा और कहीं भी यज्ञ में अपना भाग, शिव जी का भाग नहीं पाया, तो मैया भवानी सती बहुत ही क्रोधित हुई हैं। और उसी समय ऋषियों को, मुनियों को जो उनका उपहास कर रहे थे, सबको ललकारती हुई मैया सती कहती हैं, सुना हो सभासद हरि सकल मुनेदा, सुना हो सभासद सकल मुनेदा, काहि सुनी जिन्हें शंकर नेदा, काहि सुने जिन्हें शंकर नेदा। सारे ऋषियों जो उनका उपहास उड़ा रहे थे, सबको ललकार के कहती है मैया सती कि यहाँ पर कोई और का नहीं बल्कि देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ है। इसलिए जो ये दांतें दिखा रहे हो, जो उपहास उड़ा रहे हो, भविष्य तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मैया सती और आत्मग्लानि से भर गई। कहते हैं, कहा सोवजी भेजो श्रवाए बसाई, जहाँ पे आपके पति का अपमान हो रहा हो, जहाँ पर आपके पिता का अपमान हो रहा हो, जहाँ पर आपके भगवान का अपमान हो रहा हो, जहाँ पर आपके धर्म का अपमान हो रहा हो, ऐसे स्थान पर यदि आप चुपचाप देखते हैं तो आपसे बड़ा कोई दूसरा अपराधी
नहीं होगा। आप रौरो नरक के भागीदार होंगे। इसलिए पाप देखना, पाप करना और पाप सुनना तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। बस चले तो जो निंदा कर रहा है, यदि आप उसके गर्दन को भी काट देते हैं, कोई दोष नहीं लगने वाला है। अन्यथा मान लीजिए आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो चुपचाप कान बंद करके और वहां से चला जाना चाहिए। यदि आप अपनी निंदा, अपने पति परमेश्वर की, पिता की निंदा, भगवान की निंदा, अपने घर की बुराई सुनते हैं, तो आपसे बड़ा पापी दूसरा और कोई नहीं है। अब यहाँ पर उनके पति परमेश्वर की निंदा हो रही है, उनके लिए कोई यज्ञ भाग नहीं है और उपहास ऊपर से उड़ाया जा रहा है। तुरंत ही संकल्प ले लिया कि अब आप लोग जो उपहास कर रहे हो, आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। और उसी समय मैया भवानी सती भगवान नारायण का और भोले बाबा का अपने मन ही मन स्मरण करते हुए कि प्रभु अब और मुझसे ज्यादा इस संसार में नहीं जिया जा रहा है, अब और इससे बड़ा कौन सा अपराध होगा। क्योंकि हर माताओं बहनों को अपने मायके पर बहुत बड़ा भरोसा होता है। नैहरे का दावा सब बहुत तेज करत है कि अगर कुछ कहा तो नैहरे भाग जाए। अब अगर मान लीजिए जो सबसे बड़ा आपका सहारा है वही सहारा समाप्त हो जाए, तो फिर बताओ ससुराल में अगर आप अपमानित हो गई हो और जहाँ दावा कर रही हो दावा भी टूट जाए, तो फिर बताओ संसार में किसके सहारे जीवित रहोगे। इसलिए कहा अब जहां का सहारा था वह भी सहारा टूट गया है। इसलिए भोले बाबा के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करती हुई कहा कि अब यह जीवन मुझे नहीं चाहिए। दिग्गजों दिशाओ अरे मही देवो, दिग्गजों दिशाओ मही देवो, हे गगन शोर साची कहियो। दिग्गजों दिशाओ मही देवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि अरे पहुँचे सको, हे पवन देव यदि अरे पहुँचे सको, तो प्रभु से मेरा संदेशा कहियो। बार बार भगवान नारायण से, भोले बाबा से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि जब भी मेरा जहाँ भी जन्म हो, भोले बाबा बरहु शंभुनाथा, जन्म जन्म कद रगरे हमारे, बरहु शंभुनाथा इतनी ही कृपा बनाए रखना कि अब जब जहां भी मेरा जैसे भी जन्म हो, अपने चरणों की अर्धांगिनी पुनः जन्म जन्मांतर में बनाए रखना। अब यह दूसरा दुख मुझसे नहीं सहन होता है। और उसी समय उसी क्षण ही माता सती ने अपने क्रोधा अग्नि के द्वारा अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ उत्सव में अपने शरीर को भस्मीभूत करके जला दिया। बोलिया मैया भवानी सती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। और जैसे ही माता सती अपने क्रोधाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर लिया, ऐसे जो गण दोनों आए थे अंगरक्षक, वो वहां पर उत्पात मचाने लगे। भृगु ऋषि कृत्या को उनके समकक्ष बना करके, उनसे ज्यादा वीर बना करके उन बेचारे दूरों को मार पीट करके भगा दिया।
दोनों दूत आए हैं भोले बाबा के पास और सारा हाल समाचार बतलाया है। भोले बाबा क्रोधित हुए, अपनी जटा के एक बाल को उखाड़े और पृथ्वी पर पटके, जैसे ही पटके तैसे उन्हीं के समान एक वीर उत्पन्न हुआ जिसका नाम है वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। और वह वीरभद्र वहां से लहराता हुआ चला, पहुंच गया है यज्ञोत्सव में। जो पूसा दांत दिखा करके माता सती को चिढ़ा रहे थे कि अरे बिना न्योता के चली आई हो, पहुंचते ही पहले उन्हीं को मारा। सारा दांत पेट के अंदर, जो पूसा दाढ़ी को दिखा दिखा करके मजाक उपहास कर रहे थे, दड़िये पकड़ के नोच लिया। पहुंच गया दक्ष प्रजापति के पास, सिर को काट करके और यज्ञ कुंड में ही झोंक दिया। सिर को काट डाला दक्ष प्रजापति के, सती के पिता का सिर काट करके अग्नि कुंड में जला करके भस्मीभूत कर दिया। और इधर तब तक भोले बाबा भी आ गए। माता सती के उस अधजले शरीर को देखा। माता भवानी सती से इतना प्रेम ही करते थे तो उनके उस शरीर को उठा करके और नृत्य तांडव करने लगे। अब तो भैया पूरे संसार में त्रिलोकों में हाहाकार मच गया। लगता है कि समय से पहले प्रलय आ जाने वाला है। सारे देवता भागे भागे नारायण की शरण में गए हैं कि प्रभु आपकी सृष्टि तो अब जाने वाली है, त्राही मां, हम लोगों कहाँ यज्ञ कहाँ होगा, हम लोगों का कैसे पुष्ट होंगे हम देवता लोग बिना यज्ञ के। भगवान नारायण भोले बाबा के समीप आए हैं और अपने चक्र सुदर्शन से उस माता भवानी सती के उस अधजले शरीर के 51 भाग किए हैं। और 51 भाग आज जहां जहां पर गिरा है, वह कटा हुआ तजला भाग जहां गिरा, वह 51 शक्ति रूप पीठ के रूपों में आज भी पूजा जाता है। बोलिए सती मैया की जय हो। और जैसे ही उनके हाथ से वह सब टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, बट गया। नारायण ने भोले बाबा से कहा कि अब आप शांत हो जाइए। अपने आराध्य को सामने पा करके भोले बाबा शांत हुए हैं। कहा इस यज्ञ को आप पूरा करवाइए, क्योंकि यदि यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो आज के बाद कोई यज्ञ करेगा ही नहीं, मारे डर के नहीं करेगा यज्ञ, इसलिए यज्ञ पूरा करवाइए। भोले बाबा ने कहा अब तो प्रजापति मुख्य यजमान के सिर ही नहीं रहा, यज्ञ कौन करेगा। फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया, उनको पुनः जीवित किए और पुनः यज्ञ की आहुति हुई। भोले बाबा से नारायण ने कहा कि जिस यज्ञ में आपकी आहुति नहीं होगी, आज के बाद आपका आवाहन जिस यज्ञ में नहीं होगा, पूजन नहीं होगा, वह आज के बाद यज्ञ पूजन हवन कथा वह सब अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान उत्सव होता है तो उसमें भूत भवन भोले बाबा की कथा या उनका वास आवाहन पूजन किया जाता है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ के जय हो। और इस समय को देखते हुए कथा यहीं पर विराम करते हुए पुनः रात्रि 8 बजे से 11 बजे के लिए जो कथा सुनिश्चित हुई है। रात में बड़ा ही सुंदर मंगल, मैया पार्वती और शिव के पावन विवाह की सुंदर दिव्य कथा बनारस जौनपुर के कलाकारों के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से कथा का अनुसरण अवलोकन आप लोग महाकाली नृत्य तांडव के साथ में कथा का अवलोकन करेंगे, कथा को सुनेंगे। कलाकार रास्ते में है, हम कई बार फोन आया था कि हम लोग अभी 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हर कीमत पर पहुंच जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में, जो कि आप विश्रमणीय रात्रि की कथा होने वाली है, तो आप लोग ऐसे भूत भावन भोले बाबा के पावन मंगल, हम लोग तो संसार वालों के विवाह में तो दिन पर दिन भैया छेना है, इस समय खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो सामर्थ्यवान हो, जो आने में सामर्थ्यवान हो, वो अवश्य भोले बाबा के इससे पावन दिव्य विवाह उत्सव में
साथी कलाकारों का भी मन बल बढ़ाते हुए और कथा का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे यहाँ के बीच में सया डिग्री इंटर कॉलेज के गुरुजी नाम गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, हम चाहेंगे आप हमारे बीच में आए, क्योंकि आप बड़े ही सम्मानित हैं और हम लोगों को भी प्रोत्साहन देते रहते हैं। और सौभाग्य से इनके घर के सामने नवरात्रि में दुर्गा पूजन और वहाँ भजन करने का ये अखंड सौभाग्य हम लोगों का प्राप्त होता है। भैया आप भैया श्री को माइक कहाँ है? कटलेस माइक दीजिए, कटलेस माइक लाओ जी, माइक दीजिए भाई, साउंड वाले ऑन कर दो भैया, माइक ऑन कर दो। आइए तो हम चाहेंगे अपने आप विचारों को, क्योंकि इनके बड़े सुंदर बड़े अच्छे विचार हैं जो कि हमें और आपको समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं। और इन्हें आप जैसे गुरुजनों की देन है कि जो आज हम आप के बीच में सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप अपने शब्दों को वाणी के माध्यम से हमारे और बीच में अवश्य अनुग्रहित करने की कृपा बनाएंगे। जय श्री भागवत भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरुदेव जी महाराज। सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ व्यासपीठ पर आसीन